बचपन में घुट्टी की तरह एक चीज पिलाई जाती है। पिलाने का अर्थ यहाँ यह है कि सिखाई जाती है, दिमाग में पिरोई जाती है। शॉर्टकट जर्नी का हिस्सा नहीं रहे तो बेहतर। ये शब्द पूरी यात्रा के साथ में बारंबार लागू होता है। आप हाईवे से जा रहे हैं, 10 किलोमीटर लंबे स्तर पर जा रहे हैं, परंतु वहीं शॉर्टकट के स्तर पर उस 10 किलोमीटर को आप कम करना चाहते हैं और शहर के भीतर से जाते हैं, तो हो सकता है 1.5 घंटा खुद को उलझा जाए, हॉर्न की बहुत सारी आवाज़ें सुने और जिस फ्लो के साथ में जा रहे थे वो फ्लो पूरे तरीके से टूटता चला जाए। जब भी बच्चा अपनी इनिशियल एजुकेशन के साथ में होता है और टेक्नोलॉजी के साथ में होता है तो स्पेलिंग्स के उसको ऑप्शन मिलने लगते हैं और वो स्पेलिंग बनाने की जो प्रक्रिया है, उसको स्मृतियों में रखने की जो प्रक्रिया है, उसकी जो सुंदरता है, उसको भूलता चला जाता है क्योंकि उसके सामने ऑप्शन वो क्लिक करेगा, आगे बढ़ जाएगा। ये शॉर्टकट है। भाषा के साथ में जैसा शब्द न जाने कितना जुड़ चुका है। हाँ जी, हाँ, और पूरी उस अवस्था को सम्मान देते हुए चलना। क्या कभी हम खत लिखा करते थे तो उसमें नामक शब्द आता था? क्या कभी हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ में आज भी टेक्स्ट के अप्रोच में बात करते हैं तो क्या ये शब्द पूरे तरीके से निकल कर आता है? कई बार आ जाता है, परंतु हम गौर करें कि वो शब्द कितना सुहाता है। मालूम चलने लगेगा कि ये भी शॉर्टकट है क्योंकि हम पूरे तरीके से उस संवाद की तरफ जाना नहीं चाहते। लेखन की प्रक्रियाओं के साथ में वॉइस नोट की अप्रोच आ चुकी है और उस वॉइस नोट के साथ में समय की कमी है। लेखन की तरफ जब हम गए तो नए विचारों को उत्पन्न किया, परंतु वॉइस नोट के साथ में जो सामने था, मन में था, उसको हाथों हाथ बोला। निखारने का कोई भी स्तर सामने निकल कर नहीं आ पाया। वहीं पर किसी पुस्तक को पढ़ने की तरफ जाना है तो उसमें भी एक्सक्रप्ट्स को पढ़ लीजिए और व्यक्ति समझता है कि बहुत है। किसी किताब से कोट पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, जाना चाहिए उस किताब की तरफ और यात्रा वहां से अलग सिरे के साथ में तय होती है। शॉर्टकट कीज हैं कीबोर्ड के ऊपर, उससे कार्य सरलता से हो सकता है, परंतु उसके पहले जो उसकी फंक्शनल अप्रोच है उसको तो एक बार हम सीख लें, उसके बाद शॉर्टकट को अपनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो उसका एक मोड है। जब भी व्यक्ति अपने सीखने की प्रक्रियाओं में भी शॉर्टकट लेकर आ जाता है, कई बार लोग 20 से 25 वर्ष, आपने भी आसपास देखा होगा, ऐसे होते हैं ऑफिस में जिन्होंने कोई काम सीखा ही नहीं, किसी से गिड़गिड़ाए, किसी को हाथ जोड़ा, किसी को ये कहा कि आप प्लीज ये कर दीजिए और 25 वर्ष उस काम को किए बिना खुद निकाल दिए और वो उसको शॉर्टकट माना। परंतु एक दिन ऐसा आया जब वो कार्य करने की अवस्थाओं की जो प्रक्रिया थी वो सामने निकल कर आई। अब वहां वो व्यक्ति पूरे तरीके से अटक जाता है। वहां वो व्यक्ति विशेष उस शॉर्टकट की ही वजह से पूरे तरीके से गफलतों के साथ में होता है। इसी वजह से कोई भी व्यक्ति विशेष जो खिलाड़ी है, वक्ता संबंधी स्तर के साथ में है। शॉर्टकट का अर्थ वक्ता संबंधी स्थितियों में भी आता है। स्कूल देख लीजिए, कॉलेज देख लीजिए, वहां कोई बात अपनी रखनी है, रट कर चले गए, मेमोराइज कर दिया। क्या उस पोजीशन के साथ में उस बात को लोगों के समक्ष रखा जाएगा? क्या उस प्रक्रिया के सामने रखा जाएगा? गुरु राहु का चांडाल दोष है, बस ये दोष इस तरह के नेगेटिव इंपैक्ट देता है। अरे भैया, क्या इतना ही अर्थ होगा क्या? देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के अधिपत्य के साथ में चलते हैं, राहु की स्थितियां अवचेतन के साथ में चलती है। पहले देखें कि गुरु कौन से नक्षत्र स्थिति में है, राहु कौन से नक्षत्र स्थिति में है। गुरु वक्री तो नहीं है, देवगुरु बृहस्पति नवमांश में कहां है, राहु की स्थितियां चलित में चेंज तो नहीं हो रही है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का षटबल किस स्तर के साथ में चल रहा है, दशमांश की स्थितियां जो कर्म प्रदानक आधार में होती है वो किस अप्रोच में है, गुरु और राहु पर कोई और ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। उसके बाद में यदि हम कोई परिभाषा को इंगित करने की तरफ जाते हैं तो स्पष्टता आती है, अन्यथा तो आपने कंक्लूड कर लिया गुरु राहु का चांडाल दोष है और अर्थ यह है। शश योग है और इस वजह से 10th हाउस के साथ में वो अप्रोच है, बड़ी शानदार है। सप्तम में मालव्य योग है। अरे साहब, सप्तम में मालव्य योग है तो सप्तम में वापस शुक्र कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले भी होते हैं। क्या उस अवस्था को नहीं देखा जाएगा? शुक्र यहाँ अस्तगत क्रम के साथ में सप्तम भाव में मालव्य के बावजूद उसको नहीं देखा जाएगा। और हम जब उस इन डेप्थ अप्रोच और प्रोसेस के साथ में नहीं होते हैं तो बड़े ही कंक्लूसिव अप्रोच के साथ में आ जाते हैं। अरे आपकी कुंडली में तो शश योग है, आपकी कुंडली में तो मालव्य योग है, आप देखिए कहां से कहां की स्थितियां हैं, दशा कौन सी चल रही है, गोचरीय आधार कौन सा है, ज्योतिषीय क्रम के साथ में चल रहा है, तो ये पूरा भाव प्रस्फुटन साथ में हो और पुट हो अध्यात्म का, जो पूरा पूरा एक विस्तृत स्वरूप है, उसको क्यूमुलेटिव एसेंस में रखने की कोशिश की जाए। परंतु व्यक्ति
शॉर्टकट खोजता है। हाथों हाथ आप टाइप कर लीजिए, इस तरह की स्थितियों में राहु षष्ठ भावस्थ है तो क्या फल देंगे, लिखा हुआ आ जाएगा रोग और शत्रु हंता है। अब मान लीजिए वो धनु में और कन्या में है तो क्या परिणाम की अवस्था निकल कर आएंगे, क्या स्थिति सामने निकल कर आएगी। बस हमने उसको एक कंक्लूजन के बेस के साथ में देख लिया। 5 मिनट किसी व्यक्ति से मिले, शॉर्टकट अपनाया, ये व्यक्ति हमारे काम का नहीं है। 10 मिनट किसी से फैसिनेट हुए, शॉर्टकट अपनाया, लगने लगा कि ये व्यक्ति तो जीवन बदल सकता है, जबकि वो एक फैब्रिकेशन के साथ में था, इन डेप्थ उतरे ही नहीं थे। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में पूंजी निवेश कर दी और कुछ दिनों के संबंध में, और लगा कि यहां से बारे न्यारे हो जाएंगे, फिर मालूम चलता है उस व्यक्ति को तो खुद को भी इस कार्य का अनुभव ही नहीं था। कहीं जमीन लेने के साथ में गए और पूरे पेपर आदि चेक ही नहीं किए, क्योंकि दूसरों के भरोसों की स्थितियों को हम छोड़कर आगे बढ़ रहे थे। ये चर्चा व्यक्ति विशेष के योग्यतम आधार को बारंबार निर्मित करती है, और प्रत्येक व्यक्ति जिसने जीवन में एक विशेष स्तर या सामान्य से भी सामान्य स्तर को हासिल किया है, उसने एक लंबी यात्रा को देखा है और उस लंबी यात्रा के बाद में स्वयं को बनाने का कार्य किया है। बच्चे जैसे ही भाषा में शॉर्टकट अपनाने लगे, आप उन्हें रोकें कि नहीं ये शब्द इस तरह से लिखा जाएगा, बोला जाएगा, पढ़ा जाएगा, वहीं आप उनको रोकें। जैसे ही वो कहीं आकर सिर्फ एक स्माइल देकर निकल जाते हैं, उन्हें कहें कि नहीं, नमस्कार करने का तरीका है, चरण स्पर्श करने का एक तरीका है, और उस अवस्था के साथ में चलने का हम कार्य करेंगे। उस प्रोसेस को समझाता हुआ व्यक्ति शॉर्टकट की अप्रोच को कभी भी नहीं रखता। और याद रखिए, जहां शॉर्टकट नहीं है वहां अनुभव है, और जहां अनुभव है वहां व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। एक व्यक्ति को सीधा सीईओ बना दीजिए और एक व्यक्ति एग्जीक्यूटिव से लेकर सीईओ बनता है। अंतर क्या है? कॉर्पोरेट कल्चर के साथ जुड़े हुए लोग जानते हैं, और जो बाहर बैठे हुए लोग होते हैं वही कहते हैं कि भैया इनको तो कुर्सी पर बिठाया गया है, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। और दूसरा व्यक्ति आता है कि नहीं, ये स्क्रैच से आया हुआ व्यक्ति है, ध्यान रखना, इसको हमारी सीट का भी पता है, अगले की सीट का भी पता है, उससे ऊपर की अथॉरिटी का भी पता है। ये व्यक्ति सारी की सारी चेन जानता है, लापरवाही बरतना मत, क्योंकि शॉर्टकट से आया हुआ आदमी नहीं है। तो इसी वजह से इस शब्द की यात्रा के साथ में एक बार हम स्वयं को तय करें, फिर जो गणित निकल कर आती है वो स्पष्ट है और बिल्कुल अद्भुत है। बहरहाल ये चर्चा आज लंबी चली, परंतु ये चर्चा हमारे भीतर के आध्यात्मिक स्पंदन की धारा है, जिसको हम आपके समक्ष बारंबार रखने का प्रयत्न करते चले जाते हैं। इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 28 अगस्त 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में, मृगशिरा नक्षत्र स्थितियां बुधवार, तो वहीं भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। मेष राशि, तृतीय भावस्थ चंद्रमा है। जॉब में आज आपके लिए जर्नीज फंक्शनल नोट पर सामने निकल कर आ सकती है। भाग्य का सहयोग है, जिस कार्य की ओर जा रहे हैं वहां सफलता के प्रतिबिंब साथ में रह सकते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर के साथ जुड़े हुए महानुभावों को ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहते हुए जो आप कह रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, उसमें स्पष्टता के संकेत पूरे तरीके से रहे तो बेहतरीन। खुद को सुबह से शाम तक आप बहुत अच्छे से मैनेज करके चलने की कोशिश कीजिएगा, उसमें किसी भी सिरे की लापरवाही की गुंजाइश आपके लिए यहाँ पर बेहतर नहीं कही जाएगी। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए वर्किंग पर्पस के साथ में पॉजिटिविटी को डिफाइन करके चलें। मेष राशि के महानुभाव आज यहाँ किसी से भी सहयोग लेने से बिल्कुल भी हिचकिचाने वाले नहीं हो। ये दिवस विशेष फाइनेंशियल बर्डन से दूर रहे, ये याद रखिएगा। किसी लोन की तरफ भी जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मदद की तरफ भी जा रहे हैं, उससे मदद ले रहे हैं, तब भी आर्थिक पक्ष में थोड़ा सा संभलें, अन्यथा दूसरे स्तर पर मदद में कोई दिक्कत दुविधा नहीं। जो भी महानुभाव विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में कामकाज में है, उनके लिए पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स आज है। कोई इंटरव्यू सामने आ रहा है, कोई डिसाइसिव मीटिंग है, वहां आप फैक्टफुल रहिएगा। जो कह रहे हैं वो स्पष्ट है, जो नई जानकारी है वो भी स्पष्ट है। इस प्रक्रिया के साथ में चलना आवश्यक। सुबह आज सुहाने स्तर पर है और मन को संतुष्टि की आधारशिला प्रतिबिंबित कर देती चली जा रही है। वृषभ राशि, धनागमन के साथ में प्रमुखतया यहाँ वृद्धि बनी हुई है। पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल बहुत गहराई से आप यहाँ स्थापित करके रखिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में भी पॉजिटिविटी की डेफिनेशन को आप अपने साथ देख रहे हैं। याद रखें कि यहाँ स्वयं के भीतर की इच्छा शक्ति को पूरे तरीके से जागृत करके रखिएगा। जो भी कार्य सामने आ रहा है, हम बिना हतोत्साहित हुए पूरे ऊर्जावान क्रम के साथ उस ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो जातक आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं या फिर मैनेजमेंट की कोई बड़ी डेजिग्नेशन के साथ में है, आपके डिसीजंस का इम्पैक्ट आसपास की पोजीशंस के साथ में आता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अपने निर्णय में सार गर्भित अवस्थाओं को
पूरी तरीके से बनाकर रखने की कोशिश करें। ये दिवस विशेष मन के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर जो रुग्णता लेकर आता है, नकारात्मकता लेकर आता है, उससे भी हटकर चलने की पूरी पूरी गुंजाइश आपके लिए रहेगी। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस मोड पर और कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ साथ चल रही है। इस प्रक्रियाबद्ध चरण को अपने भीतर तक बनाकर रखिएगा। आज का दिवस आकस्मिक धन लाभ के संकेतों को भी आपके समक्ष रखता है। तो वहीं जो महानुभाव किसी भी ऐसे कार्य के साथ में है जहां पर सीजनल अप्रोच में वर्क होता है, महीनों की मेहनत के बाद में एक दिन का परिणाम आता है, तो ये दिवस आपके लिए वही है और उसके साथ में स्वयं को जोड़ना अत्यंत बेहतर। मिथुन राशि, चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में ही है। आत्मविश्वास में भरपूर वृद्धि है। कोई भी कार्य के साथ में गणनात्मक क्रम यानी प्रिसाइज कैलकुलेटिव बेस लेकर चलिएगा, उसमें लापरवाही नहीं रखें। जो कोई भी आप जर्नी की तरफ जा रहे हैं तो वाहन आदि की जांच करवा लेना बेहद जरूरी है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में या कोई भी ऐसे कार्य क्षेत्र के साथ में आप जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इनोवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्रिएटिव फोल्ड की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर भी अपनी जर्नी की प्रॉस्पेरिटी के बेसिस को आप कांस्टेंट बेसिस पर बनाकर यदि चलते हैं तो अत्यंत मधुरता भरे संप्रेषण आप अपने लिए लेकर आ सकते हैं। रूटीन में कुछ एडजस्टमेंट्स के अप्रोच को लेकर चलें, ये आपके लिए व्यवस्थित सिरा कहा जाएगा। आज का दिवस शत्रु पक्ष की हावी होने वाली स्थितियों से भी आपको कहीं न कहीं डिस्टर्बेंसेस दे सकता है, उससे भी प्रमुखतया संभलना और अपनी यात्रा को देखना यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण अवस्था भरा क्रम कहा जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ लेखन संबंधी कार्यों के साथ में आप व्यवस्थित क्रम को अपनाकर चलने की तैयारी कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें जो नकारात्मकता के भाव को इंगित करती है, उससे भी पूर्णतया मुक्त होकर चलने की आपको जरूरत रहने वाली रहेगी। आज गृहस्थ पक्ष के साथ में आप जो आगे की चर्चाओं को जगह देकर चलना चाहते हैं, पूरे कन्वेंशनल बेसिस पर चलिएगा और अपने भीतर का जो कन्विंसिंग बेस है उसको भी जगा कर चलिएगा, तो कहीं ना कहीं अगले की ओर से मुस्कुराहट भरी हामी आपको मिल सकती है। कर्क राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखना अत्यधिक आवश्यक है। महीने के अंतिम सिरे के साथ में वो स्थितियां कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की तरफ आ सकती है। व्यवहारिक पक्ष के साथ कोई भी नकारात्मकता रख कर चलने से आप बचें। जज्बाती बिल्कुल भी नहीं होना है। क्रिस्टल क्लैरिटी की अप्रोच को अपनाकर अपनी जर्नी को आगे की तरफ इवॉल्व करना है। ये वो समय अंतराल है जहां मन के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर बिल्कुल भी घुटन आने वाली नहीं रहे, तो ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष रहने वाली रहेगी। आज मन के भीतर की तसल्ली को बहुत अच्छे से बनाकर रखिएगा। जो भी कार्य की तरफ है, भले ही वहाँ हल्के फुल्के तौर पर तनाव है, परंतु हम अपने भीतर का सुकून कहाँ किसी और को देने वाले होंगे। ये जो इंडिकेटिव नोट होता है अपने भीतर तक यहाँ रखने की और अपने साथ में उस अवस्था को जोड़ने की पूरी पूरी जरूरत है। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को आज के दिवस विशेष में बैंकिंग संबंधी कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट के बेसिस मिल सकते हैं, जिसको अपने भीतर तक अपना कर रखने की और व्यवस्थित क्रम अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करें। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में अत्यंत बेहतरी के सिरे आपके साथ में यहाँ जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। याद रखिएगा कि रियल एस्टेट में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। तो वहीं संध्या समय अंतराल में भी ऑफिस में कोई कामकाज निकल कर आ जाता है, ज़्यादातर लोग मौजूद नहीं है, आपकी मौजूदगी की आवश्यक है, रिएक्टिव होने की जरूरत नहीं है। यहीं से बहुत बड़ा मौका बनने की तैयारी आपके साथ रह सकती है। सिंह राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा, यहाँ लाभ के सिरों के साथ में वृद्धि। जर्नीज में टाइम बाउंडेड प्रोसेस रखिएगा, अन्यथा देरी की वजह से फ्लाइट मिस कर जाना या कोई ऐसी अप्रोच के साथ में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अप्रोच होती है उसमें खुद के लिए दुविधा की स्थितियां आ जाना समय की वजह से, उससे संभलिएगा। आज का दिवस विशेष यहाँ धार्मिक कार्यों के साथ में आपके भीतर की संतुष्टि को लब्ध प्रतिष्ठित आधार पर लेकर आ रहा है। यहाँ जो आप फिर से कन्वेंशनल बेसिस पर एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, खुद को जोड़ना चाहते हैं, वो पॉजिटिविटी आपके लिए बहुत अच्छे से बनी हुई। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि मन के भीतर किसी भी तरीके की गफलत को अपने साथ अपना कर चलने से बचते चले जाइएगा और वहीं से स्वयं को व्यवस्थित करके चलना बेहद जरूरी रहेगा। ये स्पष्टता लेकर चलें कि यहाँ अपनी क्षमताओं पर विश्वास के क्रम को स्थापित करके चलने की जरूरत पूर्णतया है। जो भी महानुभाव नएपन के साथ कोई भी शुरुआत कर चुके हैं, आज आपके लिए ये दिवस विशेष काफी हद तक बेटर इंडिकेशंस के प्रपोर्शन को सामने रख रहा है और उसको भरपूर ऊर्जा के साथ अपने लिए
लेकर चलने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। सिंह राशि के महानुभाव मन के भीतर की तरावट को बहुत गहराई से लेकर चलें। छोटी छोटी बातों के साथ में जो आधारहीन तथ्य होते हैं, जो डिस्टर्ब करते चले जाते हैं, उसकी कोई रिक्वायरमेंट आज नहीं है। मन के भीतर की संतुष्टि को खोजने का आयाम स्थापित करना बेहद जरूरी रहेगा आपके लिए। सूर्य प्रधान राशि के महानुभाव आदित्य हृदयम के पाठ के साथ में जीवन यात्रा को जोड़ते हैं, तो मन एक अलग आयाम को स्थापित करता हुआ आगे बढ़ने का कार्य कर सकता है। कन्या राशि, इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ में बनी हुई है। मन के भीतर किसी भी तरीके की नकारात्मकता को आप लेकर बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आज आपके साथ में है। जॉब हो या फिर बिजनेस, हम प्रैक्टिकल अप्रोच में रहने वाले होंगे, न ही इमोशनल बेसिस पर है, न ही रूखेपन में है। सम्यक क्रम को अपनाकर चल रहे हैं। गणपति अथर्वशीष के पाठ के साथ में दिवस की आभा आगे बढ़ती चली जाती है तो ज्यादा बेहतरी निकल कर आती है। यहाँ आज का दिवस विशेष ठहराव की मांग कर रहा है। बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं, थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है और उसके बाद में किस तरफ चलना है ये निर्णय लेते हैं। ये प्रक्रियाबद्ध चरण अपने साथ अपना कर चलने की कोशिश कीजिएगा। और रूटीन के साथ में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। कम्युनिकेशन में कहीं पर भी रिएक्टिव नहीं होना है। ये बात बारंबार अपने साथ स्मृतियों में बनाकर रखने का प्रयत्न करें। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को आज जो एकांत में समय मिलने वाला रहेगा, वो अद्भुत से भी अद्भुत क्रम जीवन यात्रा के भीतर संप्रेषित करने वाला हो सकता है। ये भाव और ये भाव का अतिरेक अपने साथ जितने गहन बोध में आप लेकर चलते हैं उतनी बेहतरी। तुला राशि, देखिए यहाँ नवम भावस्थ है चंद्रमा। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजन में आपकी संतान किसी भी रुख को अपनाना चाहती है। पॉजिटिविटी है। आपके स्वयं के लिए जर्नीज आज बेटरमेंट दे रही है। लंबे समय से स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट को संभाला नहीं था, आज आधी छुट्टी लेते हैं कामकाज से या फिर फंक्शनल बोर्ड पर एक अवकाश की अवस्थाओं को देखते हैं, निवेश को संभालते हैं, घर परिवार की स्थितियों को संभालते हैं, तब भी कोई दिक्कत दुविधा नहीं। लंबे समय से अवकाश नहीं लिया है, आज उस अवस्था से जुड़ते हैं और उसको भी अपने लिए यूटिलाइजेशन की तरफ अगर आप लेकर आते हैं तो बेहद जरूरी है। मन कई बार कहता है कि गैप दो, और दूसरा सिरा तनाव के साथ में कहता है कि गैप दिया तो नुकसान होगा। नुकसान नहीं, बेनिफिट की अप्रोच है। अंततोगत्वा मानसिक आनंद सबसे ज्यादा आवश्यक है, जिसको अपनाकर आप चलते चले जाइएगा। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट को आप देखने की अपने साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये भी एक अवस्था आपके साथ। परंतु दांतों से संबंधित तकलीफ और गले से संबंधित रोगों से अत्यधिक सावधान होकर चलने की पूरी आवश्यकता है। बस इस एक बात को अपने साथ अपनाकर जरूर रखें। वहीं एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया और कि आज के दिवस विशेष में आप टास्क ओरिएंटेड रहिएगा। भटकाव बिल्कुल भी नहीं आने पाए। जो कार्य साथ में है वो हमारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है और जिसके साथ लगातार चल रहे हैं ये भाव, ये सिरेबद्ध क्रम बने रहते हैं तो जीवन वहीं से अत्यंत अलग आभा एवं अभय को प्राप्त करने वाला होता है। आज का दिवस विशेष आपके लिए महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम के पाठ के साथ में आगे बढ़े तब भी बेहतरी। वृश्चिक राशि, और रिसर्च संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स को आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। जॉब में जो रेस्पेक्ट की एक तरह से एक्सपेक्टेशन आप कर रहे थे, आज भी उसमें कमी है। संघर्ष के वातावरण के साथ में चलता हुआ व्यक्ति कोई और आशा रखने वाला नहीं हो, ये बारंबार याद रखिएगा। और वहीं निवेदन है आपसे कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसमें अपनी पूरी शिद्दत के साथ में बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। उस कार्य के साथ में तल्लीनता को रखना और पूरे एक्टिव बेसिस के साथ में अपनी जर्नी को वहां से इवॉल्व करते चले जाना, ये आज के दिवस विशेष की सुंदरता है श्रीमान। और ये याद रखिएगा कि आज जो आप किसी महत्वपूर्ण कार्य की ओर है और जल्दबाजी में भी है तो कोई एसेसरी भूल जाना, कोई फाइल गलती से डिलीट हो जाना या फिर जाते हुए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी के साथ में दुराव निकल कर आ जाना, दुविधाएं आ जाना, मेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाना, जो एक फ्रेशनेस है उसकी कमी नहीं होने पाए। आप ये याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति इत्र की महक के साथ में होता है तो वातावरण एक बार सुगंध के रूप में पल्लवित होता है, परंतु जब व्यक्ति अपनी व्यक्तित्व की महक के साथ में होता है तो वो पूरा ऑरा चेंज करके रख देता है। वही तो फ्रेशनेस है, उसको आप गहराई से अपना कर रखें और उसमें कहीं इधर उधर नहीं होना है। आज का ये जो दिवस है आपके लिए कहीं ना कहीं भीतर की धार्मिकता भरे स्पंदन भी निरंतर तौर पर आपके साथ रखता चला जा रहा है।
और हम बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। देखिए, गुरु प्रधान राशि के महानुभावों के लिए आज का दिवस विशेष गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष की तरफ से बेहतर खबरों को इंगित कर रहा है, जिसको अपने साथ जोड़कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी की पूरी रिक्वायरमेंट है, जिसको भी अपना कर चलने की कोशिश करें। यहां आपके लिए जो जर्नीज हैं उसमें स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों का पूरा ख्याल और रखे जाने की जरूरत आपके लिए रहेगी। मन में किसी भी तरीके का दुराव किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं निकल कर आने पाए, ये फंक्शनल बेसिस पर स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है। और वहीं धनु राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज आप अपने प्रखर पुरुषार्थ के साथ में यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। रूटीन के साथ में छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स आपके लिए पॉजिटिविटी के फोल्ड को स्टेबलाइज करते हुए ही कहे जाएंगे, जिसमें कोई और चिंता नहीं है। विद्यार्थी वर्ग एकाग्रता के साथ में है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में सुबह के अंतराल में किए गए निवेश मधुर मुस्कुराहट में है। टारगेट के प्रेशर में आकर किसी गलत निर्णय की तरफ मत चले जाइएगा। कई बार व्यक्ति को रिपरकशंस के अप्रोच के साथ में चलना पड़ता है, वो दुविधा है। आज जो कर्म किया है उसमें कोई भी असावधानी है या एक तरह से दुर्गंध है तो समझ लीजिए कि भावी भविष्य में उसके परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। यही क्रिया की प्रतिक्रिया है, उससे आज संभलने की जरूरत आपके लिए। मकर राशि, स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में सावधानी बरतें आप। जो भी प्रॉपर बेसिस के मेडिकेशंस चल रहे हैं उसमें कोई भी लापरवाही जैसे अंश निकल कर नहीं आने पाए, मन को बारंबार इस बात के साथ में समझाते हुए चलिएगा। शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों को कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और वो ही जो आप अपने लिए टास्क ओरिएंटेड बेस लंबे समय से नहीं देख पाए, धीरे धीरे सामने आ रहा है। जीवन की मधुर मुस्कुराहट वहां से प्राकट्य भाव को आपके साथ में देती चली जा रही है, तो फिर किस तरह की चिंता के साथ में हम होंगे। कोई भी आवश्यकता नहीं है चिंतित होने की। मन को प्रफुल्लित क्रम के साथ में लेकर आगे बढ़ना और वहीं से अपनी यात्रा को देखते चले जाना, यह अत्यंत व्यवस्थित क्रम आपके लिए कहा जाएगा, जिसको भीतर तक अपना कर रखने का आप प्रयत्न कीजिएगा। शनिदेव प्रधान राशि के महानुभाव इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को भी जब अपने साथ में देखने वाले रहेंगे और वहां से फंक्शनल बेसिस पर जो बेटरमेंट आपके लिए निकल कर आता है वो भी अद्भुत से अद्भुत सिरे के साथ में कहा जा सकता है। मन में कोई भी और दुराव जैसी प्रवृत्तियां और प्रगतिशील वातावरण मौजूद नहीं है। एक और बात आज महत्वपूर्ण है, आप अपनी इच्छा शक्ति के साथ में भरपूर सिरे में जुड़े रहने का प्रयत्न कीजिएगा और वहीं से बेहतरी भरे आधार लगातार निकल कर आते चले जाते हैं। चिंताओं से मुक्ति के योग्यतम बनते हुए क्रम आपके भीतर की संतुष्टि का संवाहक आधार कहे जाएंगे, जहां से कोई भी और चिंता निक्षेपित होने वाली बिल्कुल भी नहीं होती। इस समय में जॉब में किसी भी तरीके की फ्रस्ट्रेशन आ रही है, टेंशन्स के मूड आ रहे हैं, उससे दूर रहकर भी चलने की जरूरत। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, पंचम भाव से चंद्रमा है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में पॉजिटिविटी के बेसिस को आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। भाग दौड़ से हटकर आप अपनी यात्रा को बना रहे हैं। आत्मविश्वास में भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सरों को दरबत कर रहे हैं आज आप। तो वहीं जो भी महानुभाव यहाँ संतान पक्ष के साथ मिलकर आगे की कार्य गतिविधियों को देखना चाहते हैं, उनके लिए भी जीवन मधुर मुस्कुराहट का आयाम निक्षेपित करता चला जा रहा है। सारे ही चिंताओं से मुक्ति के मार्ग अपनाकर आगे बढ़ने की जरूरत पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए है। जो भी महानुभाव यहाँ क्रिएटिव प्रोस्पेक्ट के साथ में खुद को आगे की तरफ जोड़ते हैं, वहां से भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स और गहराई से निकल कर आने वाले हो सकते हैं। ये भी याद रखिएगा कि स्वयं के लिए किसी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से दुराव बने हुए थे, तो उससे भी हटकर आगे की यात्रा को देखना है। उसमें खुद को कहीं पर भी रोकना नहीं है। और वहीं आप यदि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में हैं, तब भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ क्यूमुलेट हो रहे हैं। मन के भीतर की सारी ही चिंताओं को हटाकर निरंतर आगे बढ़ते चले जाना, जीवन की मधुर मुस्कुराहट को अपने साथ में लेकर चलना और उसको भीतर तक व्यवस्थित अवस्थाओं में देखने वाले क्रमबद्ध सिरे के रूपक में कहा जाएगा। याद रखिएगा कि जो भी कार्य किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ा हुआ है उससे चर्चा हो, हम कम्युनिकेशन में बिल्कुल क्लियर रहे, फिर आगे बढ़े तो बेटरमेंट। मीन राशि, बेसलेस फियर से बचें। कामकाजी जीवन में आनंद को खोजते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करें।
मनमुटाव जैसी स्थितियां कुछ छोटी छोटी बातों से जो निकल कर आती है, उससे कहाँ हम अव्यवस्थित होने वाले होंगे। खुद को धैर्य के साथ में लगातार निरूपित करते चले जाएंगे और वो ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में जर्नी को और आगे बढ़ाने की जो एक शिद्दत भरी स्थिति होती है उसको देखते हुए चलिएगा। स्वयं को जितना मैनेज करके आप आगे बढ़ते हैं उतनी ही पॉजिटिविटी खुद के लिए निकल कर आती चली जाती है। मीन राशि के महानुभाव इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को साथ साथ में देखने वाले हैं, परंतु उसमें कहीं कहीं नेगेटिविटी का बेस भी है। आज किसी व्यक्ति विशेष के बुलावे में आकर कोई भी निवेश की तरफ चले जाना और खुद को आगे बढ़ाना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। बहुत अधिक धैर्य के साथ में आज स्वयं की यात्रा को आगे लेकर चलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। गुरु प्रधान राशि के महानुभाव यहाँ पर अपनी जानकारियों को साझा करने से बिल्कुल भी हिचकिचाने वाले नहीं रहे। ये बात बारंबार आप स्मृतियों में रखकर चलते चले जाएं। तो ये था 28 अगस्त 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।